प्रणाली को और अधिक दुरुस्त करने पर दिया जोर। खाद्य सुरक्षा और लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराने पर बल। नवनियुक्त शिक्षकों को अब गुरुजी कहकर किया जाएगा संबोधित। जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान, 50,000 गुरुओं की होगी बहाली। सांसद बीडी राम ने शिक्षकों को किया सम्मानित। गिरिडीह में मिठाई और बेकरी की दुकानों में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की हुई जांच। दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। और राज्य में कल से 14 सितंबर तक झमाझम बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की चेतावनी, आज भी छिटपुट स्थानों पर हुई बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले साल 1974 में आयोजित किया गया था। राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य में सुखाड़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए पीडीएस सिस्टम को और अधिक दुरुस्त बनाने पर जोर दिया है। श्री उरांव आज रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है और यहाँ की कृषि पूरी तरह वर्षा पर आश्रित है। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद राज्य में भयंकर सुखाड़ की स्थिति बनी है। ऐसे में पीडीएस सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। फूड सिक्योरिटी की, खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है? क्या सिक्योर है, सुरक्षित है, क्या इनसिक्योर है? इनसिक्योर है तो कितना इनसिक्योर है वो, इस सभी जिलों को बांटा गया है, उसमें स्टडी किया गया। श्री उरांव ने आगे कहा कि खाद्य आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था में लाभुक गरीबों का पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन उन्हें जरूरी पोषण नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीडीएस के लाभुकों को पोषक आहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग को इससे फायदा जानते हैं, लेकिन इससे और फायदा होगा हमको कि कहाँ हमको ज्यादा काम करना है। जो सुरक्षित है जो चीजें, फूड सिक्योरिटी वहाँ बढ़िया है, वहाँ कम काम करना पड़ेगा हमको। यहाँ इनसिक्योरिटी ज्यादा है, वहाँ ज्यादा काम करना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने आगे कहा कि राज्य के सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति एक समान नहीं है और जो जिले पिछड़े हुए हैं वहाँ ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। उस समय पूरे झारखंड में पड़ा था, बिहार में पड़ा था, सुखाड़ की स्थिति थी। फिर लगभग वही स्थिति व्यापार इस बार कुछ एक जिलों को छोड़कर, तो इसमें भी हमको फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड हम लोग नया बनाए, नया दे रहे हैं हरा कार्ड। ये साधारण नहीं है। हिमानी पांडे जी सोचती रहती। कार्यक्रम के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री ने फूड सिक्योरिटी एटलस ऑफ रूरल झारखंड का विमोचन किया। कार्यक्रम में सचिव हिमानी पांडे समेत कई विभागीय अधिकारी और जानकार उपस्थित थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज गिरिडीह के डुमरी में सम्मान समारोह में शिरकत की और शिक्षकों तथा झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में अब नवनियुक्त शिक्षकों को गुरुजी कहकर संबोधित किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग में 50,000 पद सृजित किए गए हैं, जिन पर शीघ्र ही गुरुजी की बहाली होगी। प्रतिनिधि असलम अंसारी साहब, सम्मान वही पाते हैं जो सम्मानित होते हैं। सम्मानित जो होते हैं वही सम्मान पाते हैं। ये लोग सम्मानित हैं, टीचर सम्मानित हैं। अभी हम
इधर गढ़वा में पलामू सांसद बीडी राम ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 5 शिक्षकों को सम्मानित किया और बच्चों का भविष्य गढ़ने और देश के नवनिर्माण में शिक्षकों के योगदान को अहम बताया। प्रदान करते हैं समन्वय समिति निस्बत अफसार जी महत्वपूर्ण कार्य। एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण और दूसरा समाज का निर्माण और समाज के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण में योगदान। वे दोनों ऐसे कार्य हैं जिससे बढ़कर के इस सृष्टि के लिए कोई और कार्य नहीं हो सकता है। सृष्टि बनी कैसे है? व्यक्तियों के ही आधार पर सृष्टि बनी है और व्यक्तियों का आधार यदि मजबूत नहीं हो, उनका चरित्र यदि सुसंगठित नहीं हो, उनमें यदि संस्कार की कमी हो। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। चतरा जिले के दौरे के क्रम में उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चतरा जिले का 1000 करोड़ की राशि से विकास होगा। वो स्टेट है, जितना बजट छोटा स्टेट में उतना बजट मात्र चतरा जिला में है। 1000 करोड़ रुपया है। हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उधर कोविड था, फिर बीच में शुरू हुआ, उसके बाद दूसरा लहर आ गया, तीसरा लहर आ गया। अब हम लोग तेजी गति से काम शुरू किए हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ पीसीसी नहीं होगा, गली नहीं बनेगा, नाली नहीं बनेगा। सभी गाँवों को लोग प्रति सड़क से जोड़ने काम करेंगे। बिजली इधर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के कैबिनेट के फैसले के मद्देनजर चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का एक कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने रैली आयोजित कर आभार जताया। थोड़ा तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। रांची में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता और सक्रिय सहभागिता भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों के मूल में है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा की प्रोत्साहक नीतियों के कारण देश की मातृशक्ति स्वाभिमान के साथ स्वनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दुमका में भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाले एक व्यक्ति का हवाला देते हुए तत्कालीन एसडीपीओ नूर मुस्तफा पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में तुष्टीकरण भी चरम पर है, जिस कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दुमका से लेकर गढ़वा तक की घटना राज्य में ध्वस्त हो चुके कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। उन्होंने रांची के स्कूल में कथित तौर पर छात्राओं को प्रताड़ित करने के मामले पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बेटियों को सुरक्षित करने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। इधर रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि झारखंड में भ्रष्टाचार हावी है और इसके खिलाफ सीपीआई जल्द ही जन आंदोलन करेगी। तो फिर भी हेमंत सोरेन के वो जो सरकार जो खतरा है उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ इसमें पैसा और सबूत नहीं मिलेगा। रोजगार है और इस राज्य में भी अभी भ्रष्टाचार एवं लूट है। जल जमीन जंगल जिसके लिए पुरखों ने शहादत दिया उसका लूट हो रहा है। जंगल बर्बाद किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। उतना ही नहीं, अवैध बंदोबस्ती करके भूमाफिया और जो राजस्व विभाग के लोग उसको बेच रहे हैं।
राजमहल विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज में एनडीआरएफ की एक कंपनी स्थापित करने की मांग को लेकर राज्य आपदा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा कि साहिबगंज जिला खासकर राजमहल विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां पर गंगा नदी अविरल प्रवाहित है। वर्तमान स्थानीय परिस्थिति से प्रधान सचिव को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि गंगा के कछार क्षेत्र में विगत 4 से 5 दिनों में बाढ़ से जानमाल की क्षति हुई है, जिसमें 5 लोगों की आकस्मिक रूप से मौत भी हो गई। हालात को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में एनडीआरएफ की एक स्थायी कंपनी स्थापित की जानी चाहिए। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,076 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 5,970 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 47,945 मामले सक्रिय हैं। 5,970 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.72% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.58% दर्ज की गई। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 1 मरीज की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों ने कोरोना को हराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 24 मामले सक्रिय हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 15 करोड़ 3 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। घंटों में 17,81,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लगाने और उत्पादन में निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपाय किए हैं। देश की 14 अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को अनुबंध दिए जाने के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सिटी गैस वितरण, पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना से उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने सपरिवार पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इधर बोकारो के पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में पड़ाव के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा उनका औपचारिक स्वागत हुआ। इस मौके पर न्यायिक सेवा और प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में झारखंड बचाओ मोर्चा की ओर से स्थानीय और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आज एक रैली का आयोजन किया गया। जो खतियान को बनाया गया था आधार जिलावार था उस समय कि मतलब वही उनकी पहचान होगी। आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन ने नकली सामानों से मिठाई बनाकर बेचने वालों के विरुद्ध सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गिरिडीह खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र सिंह और फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर पवन कुमार ने राजधनवार बाजार के कई मिठाई, बेकरी और ठेला खोमचे के दुकानों में खाद्य सामग्री की जांच की है। इस दौरान कई दुकानों से खाद्य सामग्री और मिठाई का सैंपल भी लिया गया है ताकि प्रयोगशाला में उनकी गुणवत्ता की जांच हो सके।
इसी को देखते हुए सभी दुकानों को लाइसेंस प्राप्त करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है, दुकानों में साफ सफाई का ख्याल रखना है, जो कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं वो एडिबल होना चाहिए, वो होना चाहिए। अक्सर मिठाइयों को देखते हैं बिना ढक के रखा जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े पकते हैं, खड्डा वगैरह भी दिख जाता है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षित रखना है ताकि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य हानि नहीं हो। इस दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों से फूड लाइसेंस लेने और साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने का आग्रह किया ताकि किसी भी व्यक्ति की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। एक संदेश है, खास करके दीपावली और दुर्गा पूजा आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में मिठाइयों की काफ़ी खपत होती है, तो जो भी लोग हैं तेल का जो इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर तेल का इस्तेमाल करें। मिठाइयाँ जो बनती हैं उसमें कलर अच्छे का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर खोआ या छेना जो यूज़ करते हैं वो ओरिजिनल करें ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो। मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट माफी योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पर्व त्योहारों में मुनाफा कमाना एक सोच हो सकती है, लेकिन उसका रास्ता सही होना चाहिए। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार का पोषण अभियान लातेहार जिले की गर्भवती महिलाएं और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखते हैं एक रिपोर्ट। मातृत्व की खुशियां यहाँ भी मिल रही हैं। गोद भराई और अन्नप्राशन से भारतीय संस्कृति खिल रही है। इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार के पोषण अभियान को। ये है झारखंड का लातेहार जिला। प्रकृति ने यहाँ खुलकर सौंदर्य बिखेरा है। उसी प्रकार पोषण अभियान ने स्वस्थ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित किया है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी उसे जानकारी दिया जाता है। उसके खान पान के लिए पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का गोद भराई किया जाता है, उसे पोषण किट दिया जाता है, उसका नियमित जांच किया जाता है और बच्चे होने के 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन किया जाता है। इस योजना से सुदूरवर्ती महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। ये है 22 वर्षीय हाउसवाइफ अमीशा कुमारी। इनके पति बिहार राज्य में फाइनेंस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते हैं और उसी से इनका जीवन यापन होता है। आइए जानते हैं अमीशा को इस अभियान से कैसे लाभ मिला। मुझे पोषण अभियान के बारे में आंगनवाड़ी दीदी से पता चला। पोषण अभियान के तहत हमें पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया और आंगनवाड़ी से हमें सही समय पर घर पे पौष्टिक आहार वितरण किया गया। जब मैं गर्भवती थी तो गोद भराई की रस्म की गई थी और नियमित रूप से जांच पड़ताल हुई थी। डिलीवरी के 6 महीने बाद मेरे बच्चे का अन्नप्राशन हुआ। पोषण अभियान योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। पोषण अभियान के तहत कुपोषण से जंग जीतने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पौष्टिक पदार्थ वाले पौधों को लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पोषण अभियान, पोषण की जागृति, सेहत से समृद्धि। प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने शनिवार को कोलकाता में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और शहर के एक कारोबारी के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन आपराधिक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बुलडोजर से उनकी अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर सख्त तेवर अपनाए हुए है। इसी सिलसिले में बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। रांची जिले के इटकी थाना क्षेत्र में बाइक और हाइवा में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई।
चतरा में वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चतरा बालूमाथ मुख्य पथ पर वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में अवैध चिरान चौखट लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया। वाहन चालक और खलासी हालांकि जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। करम प्रजाति का अवैध चिरान चौकट लोड कर चतरा की ओर आ रही है। हम लोग सूचना मिलते ही अपने स्टाफ के साथ लमटा के पास रोड चेकिंग लगाया। रोड चेकिंग में देखे कि उधर से गाड़ी आ रही है, उसे हाथ दिया तो नहीं रोका। उसे पीछा करते हुए हम लोग चतरा की ओर आए तो पाराडीह, चतरा से पहले पाराडीह जंगल में वो पिकअप घुसा दिया। दक्षिण तटीय ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में निम्न दाब का क्षेत्र बनने की वजह से झारखंड में भी वर्षापात का सिलसिला कुछ बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कुछ अन्य जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि कल से 14 सितंबर तक राज्य के उत्तरी और उससे सटे मध्य भागों तथा पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि आज भी कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में 1 जून से 11 सितंबर के बीच हुई बारिश की बात की जाए तो ये अब भी सामान्य से 27% कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 24.9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त संघ सदर प्रखंड के तुईवीर पंचायत में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत एक लाभुक के जमीन पर बागवानी कार्य हेतु पौधारोपण कर योजना का शुभारंभ किया तथा अमृत सरोवर का जायजा लेकर तालाब में मछली पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने रांची के कुदलुम में आयोजित महिला मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया तथा संगठन विस्तार तथा मजबूती के लिए कई टिप्स दिए। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर बसवरिया में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करने की घटना की निंदा की। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर प्रशासन को घटना से संबंधित दोषियों को चिन्हित करते हुए जल्द कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साहिबगंज में पोषण अभियान के तहत जिला समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ के माध्यम से सुदूर गांवों में पौष्टिक भोजन के महत्व की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। कोडरमा उपायुक्त ने जिले में चल रहे कई नवाचार गतिविधियों की समीक्षा की और अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों के बीच आ रही बाधाओं की जानकारी लेते हुए उचित दिशा निर्देश दिए। खूंटी उपायुक्त ने निर्माणाधीन शहरी जलापूर्ति योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही योजना के उचित क्रियान्वयन से शहरवासियों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शिक्षा और कल्याण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित कर उपस्थित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विद्यालय स्तर पर छूटे हुए बच्चों को यथाशीघ्र जाति प्रमाण पत्र निर्गमन सुनिश्चित करने हेतु समन्वय स्थापित कर युद्ध स्तर से कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। सरायकेला में बैठक में आयोजित कर उपस्थित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कल्याण विभाग द्वारा संचालित मैट्रिक तथा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में नए संकल्प के बारे में जानकारी दी गई। खूंटी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गर्भवती माताओं, किशोरियों और बच्चों को पौष्टिक आहार तथा बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए लोगों को स्वस्थ आहार के प्रति जागरूक रहने और नियमित पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया।
मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर हटिया के निकट वज्रपात की चपेट में आने से मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। देवघर में यातायात पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न वाहन चालकों का लगभग 39,100 रुपए का चालान काटा और दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने तथा 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने की हिदायत देते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आग्रह किया। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के ईटा पंचायत में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत आम बागवानी की शुरुआत की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक बंधु तिर्की और प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। और उप प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्व उप प्रमुख और यहाँ के सम्मानित मुखिया जी। जमशेदपुर में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित खेल महोत्सव का आज आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया के मंत्र को ऐसी प्रतियोगिताओं से बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री राजीव, पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। झारखंड गुजरो डू कराटे एसोसिएशन द्वारा जमशेदपुर में दी बेल्ट सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों की विभिन्न स्तर के बेल्ट की परीक्षा हुई। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर आज रात 9 बजे से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मेगा सीरियल स्वराज के अगले अंक का प्रसारण होगा। इस एपिसोड में छत्रपति शिवाजी की प्रेरक कहानी दिखाई जाएगी। का जन्म इस मातृभूमि को स्वराज से सुसज्जित करने के लिए हुआ है। तुम हो शिवाजी, आओ गले लग जाओ। मसरूर पर आक्रमण करने का सही समय आ गया है। पुर्तगालियों के सारे बड़े जहाज लौटने से पहले वो किला हमारा होगा। ये तो शिवाजी है। इनका संहार करना ही होगा, अपनी मातृभूमि के लिए, स्वराज के लिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने जन वितरण प्रणाली को और अधिक दुरुस्त करने पर दिया जोर। खाद्य सुरक्षा और लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराने पर बल। नव नियुक्त शिक्षकों को अब गुरुजी कहकर किया जाएगा संबोधित। जगन्नाथ महतो ने किया ऐलान, 50,000 गुरुओं की होगी बहाली। सांसद बीडी राम ने शिक्षकों को किया सम्मानित। गिरिडीह में मिठाई और बेकरी की दुकानों में खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की हुई जांच। दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश। और राज्य में कल से 14 सितंबर तक झमाझम बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की चेतावनी। आज भी छिटपुट स्थानों पर हुई बारिश।